Hello friends, my name is Abhishek Beriwal and you are watching Hostel Days Part 2. So कॉमेट के काउंसलिंग में मैंने कॉलेज तो सिलेक्ट कर लिया था. आई जस्ट विश्ड BIT वाज अ गुड चॉइस. मूवीज़ काफ़ी देख रखी थी ना, जैसे कुछ कुछ होता है, जो जीता वही सिकंदर, मैं हूं ना, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो कॉलेज के बारे में कई सारे इमेजिनेशंस थे, जैसे बड़ा सा कैंपस होगा, गार्डन्स होंगे, बास्केटबॉल कोर्ट होगा, एक से एक सुंदर बंदियाँ होगी, लाइफ पूरी हैपनिंग होगी. सो फिर क्या था, लाइफ पूरी सेट है, 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है, उसके बाद यूएस शिफ्ट हो जाना है. सो विथ ऑल द ड्रीम्स एंड एक्सपेक्टेशंस वी लेफ्ट फॉर BIT. सज्जन राव सर्कल क्रॉस करके कॉलेज पहुंचे हम. The main gate was a huge one. The campus seemed huge as well. We entered the main building and completed all the admission formalities on the first floor. After that मैंने सोचा कि कैंपस को भी एक्सप्लोर करते हैं. The basketball court, it was missing. I thought कि वो बगल वाली बिल्डिंग ही देख लेते हैं. जब वहाँ पहुँचे तब पता चला कि that's the medical section, a different college altogether. फाइनली आई थॉट कि छोड़ो, कैंपस तो छोटा ही है, बाकी चीज़ें कॉलेज की जब कॉलेज खुलेगा तब देख लेंगे. आई कॉट अप विथ माई डैड एंड वेंट टू चेक आउट द हॉस्टल. हॉस्टल बिल्डिंग के पास पहुंचे तो देखा कि वहाँ तो सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल तो है ही नहीं कैंपस में. फिर से ख्वाबों की लुटिया डूब गई. हॉस्टल में पैर रखते ही हमें प्रशांता नाम का एक बंदा मिला. He was the caretaker of the hostel. हमने उससे कहा कि कॉलेज में नया एडमिशन लिया है, हॉस्टल में एडमिशन लेने आए हैं. उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था कि एक भी रूम खाली नहीं है, आप बाहर कहीं PG ले लो. We were shocked to hear that. मैंने तो यही सुन रखा था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कैंपस के अंदर ही रहना पड़ता है, बट इस कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल भी नहीं था. तो आई थॉट कि यहाँ ऐसा ही होता होगा. बट पापा तो ठहरे मारवाड़ी, लेके गए प्रशांता को कोने में और बोले, ले दे के कुछ हो पाएगा क्या? भाई साहब जवाब देता है, ठीक है देखता हूँ. थोड़ी देर बाद आके बोलता है, 5,000 रुपये लगेंगे, रूम हो जाएगा. वी वर रिलीव्ड कि पैसे तो लग रहे हैं लेकिन रूम मिल जा रहा है. कौन बाहर धूप में PG खोजता फिरेगा. और मुझे तो वैसे भी हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी. लास्ट वीडियो में बोला था ना, हॉस्टल फीस दिया अपन ने, ऊपर से जो टॉपअप था वो भी दे दिया और निकल लिए LG के लिए. LG वॉज अ टर्म वी यूज्ड फॉर आवर लोकल गार्जियंस, एनी क्लोज रिलेटिव लिविंग इन बैंगलोर. 2 घंटे बाद मैं और पापा हॉस्टल पहुंचे. नॉर्मली हॉस्टल में किसी का भी घुसना अलाउड नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम द हॉस्टलाइट्स. सो बट दिस वाज एन एक्सेप्शन. पापा मुझे छोड़ने आए थे. पापा और मैं दोनों 3rd फ्लोर की ओर चल दिए. सीढ़ियों से उठकर कॉरिडोर पार होकर अपन एक रूम के बाहर पहुंचे. रूम का नंबर था 301. रूम का दरवाजा खोला, उसके अंदर कोई नहीं था. 2 बिस्तर थी, 2 टेबल था, 2 चेयर थी और एक अलमारी. सामान रूम में रखे हम लोग. पापा चेयर पर बैठे. मैंने सारा सामान खोला और चीज़ों को जगह की जगह जचा दिया. थोड़ी देर बाद पापा ने समझाया, मन लगाकर पढ़ाई करना, दोस्ती यारी में टाइम बर्बाद मत करना, हमेशा की तरह रैंक लेके आना, वगैरह वगैरह, जो नॉर्मली पेरेंट्स आपको बोलते हैं. शाम का टाइम भी हो चुका था. पापा ने कहा कि अब चलना चाहिए. सो मैं उनके साथ बाहर तक गया उनको सी ऑफ करने. कॉलेज के मेन गेट के सामने पापा ने एक ऑटो रुकवाया और उसमें बैठकर चले गए. उस वक्त तक मुझे लग रहा था कि अब तो मैं कॉलेज में आ गया हूँ, पूरी मस्ती होगी. मगर जैसे ही पापा को ऑटो पर बैठकर जाते हुए देखा, मेरे मन में कई सारे मिक्स्ड इमोशंस शुरू हो गए.
फाइनली मैंने ज़िंदगी के एक ऐसे पार्ट में कदम रख दिया था जब से मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होंगे। मुझे पूरी ज़िंदगी अकेले रहना पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स के बिना, मेरे भाई के बिना, मेरे फैमिली के बिना। अकेला महसूस हो रहा था, बहुत अकेला। 10-15 मिनट तो वहीं खड़ा रहा। फाइनली लगा कि अब हॉस्टल चलना चाहिए। उदास मन हॉस्टल की ओर चल पड़ा मैं और रूम नंबर 301 पहुंचा। थोड़ी देर बाद एक हिटलर जैसी मूंछों वाला लंबा लड़का रूम में आया। उसका निकनेम था डीलर। आने वाले कॉलेज के दिनों में वो कॉलेज फैशन शो का शो स्टॉपर भी बन गया और कई लोग उसे शो स्टॉपर के नाम से भी बुलाने लगे। भाई साहब इसने आके अपना बैग खोला और उसमें से निकलते हैं अचार। 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल अचार। And I was like, कहाँ फंस गया भाई। सीधा साधा दिख रहा था। तो थोड़ी देर बाद भी की डीलर से। मनकापुर से था वो, मन का भी साफ ही था। पहला ही दिन था, दोस्ती तो करनी पड़ेगी, वरना इंजीनियरिंग कॉलेज के सीनियर से कौन बचाएगा। वैसे भी सुन रखे थे कि रैगिंग काफ़ी तगड़ी होती है इंजीनियरिंग में। फट तो इतनी रही थी कि भाई रूम से भी नहीं निकले। देखते ही देखते रात हो गई और खाना खाने का टाइम भी हो गया। प्रशांता ने हॉस्टल का मेस दिखाया था। हम और डीलर दोनों मेस की तरफ चल दिए। सीढ़ी से उतर ही रहे थे तो बाकी हॉस्टलाइट्स हम दोनों को अजीब सी नज़र से देख रहे थे। वो जो अनजान सा चेहरा देखने से होता है ना, वैसा। मेस में घुसे तो देखते हैं एक लंबी सी लाइन है। सब अपने हाथों में थाली लेके खड़े हैं। हम भी थाली लेके लाइन में खड़े हो गए। मेरा नंबर जब आया तो सामने खड़ा था वेंकी, हमारे हॉस्टल का गॉडफादर। भाई साहब ने गिनकर 1 मिठाई दी और तीसरी रोटी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। इतना ही मिलेगा। घूम कर देखते हैं तो कई सारी जगह खाली थी। अपन 3rd फ्लोर में दिखने वाले चेहरों के साथ जाकर बैठ गए। बगल वाले का नाम पूछा, उसका नाम था लोचा। आज की स्टोरी में इतना ही। इसके बाद हॉस्टल डेज में क्या हुआ, लोचा और डीलर का नाम लोचा और डीलर क्यों पड़ा, रैगिंग कैसे स्टार्ट हुई, फ्रेशर पार्टी कैसी थी, इन सारी स्टोरीज के लिए देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। आई विल रिकॉर्ड द सेम ASAP। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।